महाभारत से जुड़ी आज युधिष्ठिर और कर्ण की उस बात की चर्चा करेंगे जहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या रहस्य था कि जब भी मैं क्रोधित होता था तो कर्ण की तरफ देखते ही, खासकर उसके चरणों की तरफ देखते ही मैं शांत हो जाया करता था। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था। ये खुद युधिष्ठिर भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब भी उनको क्रोध आता है तो वो युधिष्ठिर के चरणों की तरफ देखकर क्यों शांत हो जाया करते थे। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। जब कुरुक्षेत्र का महासमर समाप्त हो गया तब उसमें मारे गए अपने भाइयों और सहायकों को जल प्रदान द्वारा तृप्त कर पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरतवंश की समस्त स्त्रियों ने नगर के बाहर 1 मास तक निवास किया। मृत पुरुषों के उद्देश्य से बौद्ध श्राद्ध कर्म कर चुकने के बाद और गंगा तट पर रहने के दिनों में धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ब्रह्म ऋषि, वेदव्यास, नारद, महर्षि, देवल, देवस्थान, कर्ण तथा वेदज्ञ बुद्धिमान अनेक ब्राह्मण भी अपने शिष्यों सहित गृहस्थ, स्नातक तथा महाजन लोग पहुँचे। राजा युधिष्ठिर ने उन लोगों के प्रति स्वयं उठकर सम्मान प्रदर्शित किया और यथाविधि उनका अर्धपदादि से सत्कार किया। समस्त ऋषि महर्षि जब आसनों पर आसीन हो गए तब युधिष्ठिर ने पुनः समायोचित उन सब का आदर सत्कार किया जिसे उन लोगों ने अंगीकार किया। तदंतर लाखों ब्राह्मण और महर्षि शोकाकुल एवं गंगा तट पर बैठे हुए धर्मराज को चारों ओर से घेर कर वहीं बैठ गए और धर्मोपदेश दे युधिष्ठिर को धैर्य धारण कराने लगे, धैर्य दिलाने लगे। नारद, वेद व्यास आदि महर्षियों ने उनसे वार्तालाप करते हुए कहा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तभी तो तुमने भगवान जनार्दन श्री कृष्ण की सहायता एवं अपने सुधर्म बल से प्रयत्न वैरियों का संहार कर अखिल भूपटल को जीता है। युधिष्ठिर, यह सौभाग्य की बात है कि तुम महाभयंकर युद्ध से निश्चिंत हो गए और तुमने धर्म का अनुराग दिखलाया। कहो, तुम प्रसन्न तो हो? हे राजन, बैरियों का संहार कर तुमने अपने स्नेहियों और संबंधियों को तो हर्षित कर दिया। राजलक्ष्मी पाकर भी तुम दुखी तो नहीं हो? युधिष्ठिर ने कहा। हे नारद, यह ठीक है कि श्री कृष्ण के बाहुबल के भरोसे, विप्रों के शुभाशीर्वाद से और भीम एवं अर्जुन के पराक्रम से मैंने इस संपूर्ण धारा मंडल को अपने वश में कर लिया है, किंतु मुझे एक बात का दुख सदा सताता रहता है। वह यह कि मैंने राज्य के लालच में पर अपने बहुत से संबंधियों का नाश करवा डाला। मैंने अपने प्यारे पुत्र अभिमन्यु की हत्या करवाई और प्रियतम द्रौपदी के पुत्रों का वध करवाया। अतः हे भगवान, मुझे तो अपना ऐसा विजय भी अपना पराजय जान पड़ता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मन में क्या कहती होगी? जब श्री कृष्ण यहाँ से लौटकर द्वारकापुरी पहुँचेंगे तब वहाँ की प्रजा के लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे? मेरे परम प्रिय और हितैषी केवल द्रौपदी के पुत्र ही इस युद्ध में नहीं मारे गए, बल्कि द्रौपदी के भाई और पिता भी तो अब नहीं रहे, वे भी तो युद्ध में काम आए। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है। हे भगवान नारद, सुनिए, एक और बात है। माता कुंती ने कर्ण के जन्म का वृत्तांत गुप्त रखकर मेरे मन के दुख को बहुत बढ़ा दिया है। जिस कर्ण के शरीर में 10 सहस्र गजों जितना बल था, जिसकी टक्कर का एक भी महारथी न था, जो सिंह समान पराक्रमी था और जिसकी चाल सिंह जैसी थी, जो विजयशील
बुद्धिमान, दयालु, दानी और सदाचारी था, जो कौरवों की आशाओं का केंद्र, छात्र धर्म के अभियान से युक्त था, परंपराकर्मी, पुरस्कार सहिष्णु और क्रोधी था, असहिष्णु और क्रोधी था, जो रण में सदा हमें भगाया करता था, जो बड़ी फुर्ती से शंख बजाया चलाया करता था, जो विचित्र ढंग से युद्ध संचालन की क्रिया में निपुण था, जो विद्वान एवं अद्भुत पराक्रमी था। उसी कुंती ने छिप लुक कर वापस किया था, और यह हमारा सगा भाई था, किंतु हमें तो यह मालूम ही न था कि कर्ण हम लोगों का सहोदर भाई है। किंतु जब मैं मृत पुरुषों का तर्पण करने बैठा, तब मेरी माता कुंती ने मुझसे कहा, तू कर्ण का भी तर्पण करना, क्योंकि वह भी मेरा ही पुत्र था और सर्वगुणान्वित भुवन भास्कर से वह उत्पन्न हुआ था। जब मैं कन्या थी तब वह मेरे उदर से प्रकट हुआ था। उस समय मैंने एक पेटी में बंद कर उसको गंगा में छोड़ दिया था। वह पेटी बहती बहती राधा नागनी दासी के पास हाथ लगी। उस पेटी से कर्ण को निकाल राधा ने पालन पोषण कर कर्ण को बड़ा किया। इसी से लोग कर्ण को राधा का पुत्र जानते थे, किंतु असल में सूर्यपुत्र कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और मेरा सगा भाई था। उस कर्ण को मैंने राज के लालच में पर मरवा डाला। इस कार्य से मेरे गात्र वैसे ही भस्म हुए जाते हैं जैसे रुई अग्नि से। श्वेत वाहन अर्जुन भी अपने सहोदर भ्राता कर्ण को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। यह बात मुझे भीम को, नकुल को और सहदेव को भी नहीं मालूम थी, किंतु कर्ण जानता था कि हम लोग उसके सहोदर भाई हैं। मैंने सुना है कि माता कुंती ने हमारे साथ उसकी संधि करा देने के अभिप्राय से उसके निकट जाकर कहा था, कर्ण तू मेरा पुत्र है, अतः तू मेरे पुत्रों के पक्ष में हो जा। किंतु महात्मा कर्ण ने माता कुंती का कहना नहीं माना और अंत में उसने कुंती से कहा, यह नहीं हो सकता कि युद्ध में मैं दुर्योधन को सहायता न दूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे कथनानुसार युधिष्ठिर से मैत्री कर लूं तो लोग मुझे नीच, क्रूर और कृतज्ञ कहने लगेंगे। यदि मैं तेरे कथनानुसार कार्य करूं तो लोग कहेंगे कि मैं श्वेत वाहन अर्जुन से डर गया। अतः प्रथम मैं युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को हरा दूंगा, तब युधिष्ठिर से मैत्री कर लूंगा। इस पर विशाल वक्षस्थल वाले कर्ण से कुंती ने पुनः कहा। कुंती बोली, हे कर्ण, अच्छी बात है, तू अर्जुन से भले ही लड़ना, किंतु अर्जुन को छोड़ देना। अर्जुन को छोड़ अन्य मेरे चारों पुत्रों को तो अभय कर दे। यह सुन हाथ जोड़े और थरथर कांपती हुई अपनी माता कुंती से कर्ण ने कहा कि तुम्हारे 4 पुत्र यदि कभी मेरे हाथ से चर भी गए तो भी मैं उनका वध न करूँगा। अतः हे माता, तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में चिरंजीवी रहेंगे। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित 5 भाई जीवित रहेंगे, और यदि कहीं अर्जुन मारा गया तो इस कर्ण को ले तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। पुत्रों की क्षपातिनी कुंती ने पुनः कर्ण से कहा कि हे वत्स, जिन भाइयों का तू कुशल चाहता है उनके प्रति ऐसा व्यवहार करना जिससे उनका कल्याण हो। यह कह माता कुंती वहां से अपने घर चली गई। सो उस मेरे सहोदर भाई को अर्जुन ने रण में मार डाला है। हे सुन मुने, न तो कर्ण और न कुंती ही ने मेरे आगे इसकी कभी चर्चा की। इसी से मेरा धनुर्धर कर्ण अर्जुन के हाथ से युद्ध में मारा गया। हे प्रभु, मुझे तो यह बात कि कर्ण मेरा सगा भाई था अभी विदित हुई है। ऐसे भाई का मारा जाना मेरे हृदय को सालता है। यदि कहीं अर्जुन की तरह कर्ण भी मेरा सहायक होता तो मैं इंद्र तक को जीत लेता। धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र जब मुझे राज्यसभा में सताते थे तब मुझे सहसा क्रोध चढ़ जाता था, किंतु
न मालूम क्यों कर्ण को देख मैं शांत हो जाता था। धृतराष्ट्र में दुर्योधन का हितैषी बन जब अब कर्ण उस ऐसे कठोर वचन कहता जिनका परिणाम अच्छा न था, तब मुझे बड़ा क्रोध आता था, किंतु कर्ण के पैरों की ओर निगाह पड़ते ही मेरा क्रोध शांत हो जाता था, क्योंकि कर्ण के दोनों चरण मुझे माता कुंती के चरणों जैसे जान पड़ते थे। इसका रहस्य जान लेने के लिए मैंने बार बार प्रयत्न भी किया, किंतु न जान पाया। अच्छा, यह तो आप बतलाएं कि लड़ाई के समय पृथ्वी ने कर्ण के रथ के पहियों को क्यों निकाला? मेरे भाई कर्ण को क्या ऐसा कोई शाप था? यदि था तो क्यों? आप यह सब बातें मुझे ठीक ठीक सुनाएं, क्योंकि आप सब बातें जानते हैं और लोग वेद के मतानुसार करने या न करने कार्यों को भी आप जानने वाले हैं। वैश्वानर जी बोले, हे जन्मेजय, जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार प्रश्न किया, नारद जी ने यह वृत्तांत कहा जिसमें ब्राह्मण द्वारा कर्ण को शाप दिए जाने का वर्णन था। नारद जी बोले, हे महाभाव, हे भारतवंशी राजन, तुम कहते हो कि तुम यदि कर्ण और अर्जुन की सहायता प्राप्त कर सकते तो इंद्र को भी जीत सकते थे, तो आपका यह कथन सर्वथा यथार्थ है। रण में कोई ऐसा कार्य न था जिसे कर्ण और अर्जुन मिलकर न कर सकते थे। हे निष्पाप, हे महाबाहो, हे राजन, अब आपको मैं देवताओं की गुप्त मंत्रणा का वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनो। शस्त्राघात से मारे जाकर समस्त क्षत्रियों को स्वर्ग पठाने के लिए देवताओं ने ही कुंती के गर्भ से और सूर्य के औरस से कर्ण को उत्पन्न किया था, जिससे वह बैर की आग को भड़कावे। कर्ण लड़कपन ही से बड़ा तेजस्वी था और उसने अंगिरस गोत्रोपन तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद का अभ्यास किया था, किंतु कर्ण लड़कपन ही से भीम के शारीरिक बल, अर्जुन के अस्त्र नैपुण्य, तुम्हारी प्रतिभा, नकुल सहदेव की विनम्रता, अर्जुन और श्री कृष्ण की मैत्री से मन ही मन बहुत कूढ़ा करता था। राजा दुर्योधन के साथ कर्ण ने बचपन ही से मैत्री कर ली थी। तुम लोगों पर देवताओं का अनुग्रह देख और अपने कूढ़ने स्वभाव से विवश हो वो तुम्हारा कट्टर शत्रु बन गया था। धनुर्विद्या में धनंजय की विशेष गति देख उसने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा था, हे आचार्य, मैं सहर्ष आपसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने का विद्या सीखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन की टक्कर का हो जाऊं। आप तो अपने पुत्र और शिष्यों में भेदभाव नहीं रखते, अतएव आप मुझे ब्रह्मास्त्र की विधि सिखला दें। आपके अनुग्रह से लोग फिर यह न कह पाएंगे कि कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता। जब अर्जुन हितैषी द्रोण से कर्ण ने दुष्ट अभिप्राय को जानकर आचार्य द्रोण ने कहा, कर्ण, ब्राह्मण की शिक्षा को तो उस ब्राह्मण अथवा तपस्वी क्षत्रिय ही को दी जा सकती है जिसने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। द्रोणाचार्य की इस कथन का लक्ष्य यह था कि ब्रह्मास्त्र की विधि जानने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ही उपयुक्त पात्र हैं। कर्ण सूत पुत्र प्रसिद्ध था, अतः द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र का अनाधिकारी बतलाया। द्रोण के इन वचनों को सुन कर्ण ने उनको प्रणाम किया और उनसे विद्या मांग वह सीधा महेंद्राचल पर परशुराम के निकट चला गया। वहां पहुंच उसने बड़े भक्तिभाव से परशुराम जी के आगे माथा टेक प्रणाम किया। तदंतर उसने कहा, मैं भीख वंशी ब्राह्मण हूँ। इस पर परशुराम की कर्ण पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोत्र प्रवर आदि पूछ उससे कहा, अच्छा आया, आ बैठ जा। यह कहकर परशुराम ने कर्ण को अपने पास रख लिया। स्वर्ण समान महेंद्राचल पर रहते हुए कर्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाने और लौटाने का अभ्यास किया। यहीं कर्ण से
और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों से परिचय हुआ और उनके साथ उसका प्रेम हो गया। एक दिन कर्ण कमर पर तलवार लटकाए और हाथ में धनुष ले आश्रम के निकट ही समुद्र तट पर अकेला घूम फिर रहा था। इतने ही में वेद के जानने वाले किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की एक गौ चरती हुई वहां जा निकली। कर्ण ने भ्रमवश उसे हिंस्र जंतु जान मार डाला। पीछे जब उसे अपनी यह भूल विदित हुई तब वह उस गौ के स्वामी ब्राह्मण के निकट गया और उसे शांत करने के लिए उससे बारंबार कहने लगा, मुझसे भ्रमवश आपकी गौ का वध हो गया है, अतः मेरे इस अज्ञान कृत अपराध को क्षमा करें। किंतु उस ब्राह्मण ने वचनों द्वारा कर्ण का तिरस्कार कर उससे कहा, अरे दुराचारी, अरे दुर्मति, न तू इस योग्य है कि तू मार डाला जाए, किंतु मैं तो तेरा वध न करूँगा। जा, तुझे मेरे इस कुकर्म का यथा समय फल मिल जाएगा। तू जिसके साथ सदा किया करता है और जिसके पीछे तुझे रात दिन इतना श्रम करना पड़ता है, उससे लड़ते समय तेरे रथ का पहिया पृथ्वी में समा जाएगा। रे पापी, पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू अचेत हो जाएगा तब तेरा बैरी तेरा शीश काट डालेगा। रे नराधम, तू अब यहाँ से चल दे। अरे मूर्ख, तूने प्रसन्न हो जैसे मेरी गौ का वध किया है, वैसे ही तेरा शत्रु मेरे शाप से तेरा सिर काटकर तेरा वध करेगा। हे राजन, इस प्रकार उस विप्र ने कर्ण को शाप दिया। पीछे अनेक गौएं और रत्नादि देकर ने उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। तब उसने पुनः यह कहा कि इस धराधाम पर तो ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो मेरे श्राप को अन्यथा कर सके। अतः तू यदि जानना चाहता हो तो चला जा, और जाना चाहता हो तो चला जा, और यदि खड़ा रहना चाहे तो खड़ा रह। तेरी जो इच्छा हो सो कर। तब उस विप्र ने कर्ण से इस प्रकार कहा। तब कर्ण दीन हो नीचे को सिर कर मन ही मन उस शाप के लिए चिंतित होना शुरू हुआ और परशुराम जी के पास चला गया।